हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना। मैं चंदन कुमार सैनी ब्रह्मास्त्र स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध लेखक और उनके पुस्तक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जितने भी हमारे इंडिया में फेमस बुक सब है उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हितोपदेश नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? तो हितोपदेश नामक पुस्तक नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? तो भवभूति है। कौन है? भवभूति है। वासव दत्ता के रचनाकार कौन है? वासव दत्ता के रचनाकार कौन है? तो सुबंधु हो जाएंगे। के हो जाएंगे? सुबंधु हो जाएंगे। राज तरंगिणी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो कलहन के द्वारा लिखा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। अष्टाध्यायी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जिनको क्या करते हैं विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। और अर्थशास्त्र जो बुक है किससे मतलब कौन चीज से संबंधित है? तो पॉलिटिक्स से संबंधित है। उसके बाद में आता है गीत गोविंद का रचना किनके द्वारा किया गया है? तो जयदेव के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो जयदेव के द्वारा किया गया है। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा जो बुक है किनके द्वारा लिखा गया है? तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बुक सब के नाम। नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि हो जाएंगे। नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि हो जाएंगे। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हो जाएंगे। और कालिदास के द्वारा लिखा गया था। रघुवंश लिखा गया था और भी बहुत सारे बुक लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सब कालिदास के द्वारा ही लिखा गया था। विवेचक किनकी कृति है? किनके द्वारा लिखा गया है? तो कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। विवेचक कृति किसकी कृति है? तो कबीरदास की कृति है। मनुस्मृति के रत्नाकार कौन है? तो मनु ही हो जाएंगे। मनुस्मृति के रत्नाकार कौन है? तो मनु ही हो जाएंगे। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हो जाएंगे। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हो जाएंगे। मालती माधव नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? बोलिए। मालती माधव नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो भवभूति के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? भवभूति के द्वारा लिखा गया है। रामायण ग्रंथ के रचयिता किनके कौन है? तो वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी है। अब वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है बताइए? तो बिहार में पड़ता है। कौन सा जिला में पड़ता है? तो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। महाभारत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। भारत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी हो जाएंगे। भगवत गीता, भगवत गीता किनके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। भगवत गीता किनके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम किनके कृति है? तो कालिदास की कृति है। किनकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कुमार संभव किनकी कृति है? तो कालिदास का है। कुमार संभव किनकी कृति है? तो कालिदास का है। पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी किनके द्वारा लिखा गया है? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी किनके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और प्रिय दर्शी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है बताइए? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। दास कुमार चरित्रम किनके कृति है? तो दंडी के द्वारा लिखा गया है। दास कुमार चरित्रम दंडी के द्वारा लिखा गया है। इंडिका पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इंडिका पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हो जाएंगे। बुद्ध चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हो जाएंगे। उसके बाद में स्वपन वास दत्ता के रचनाकार कौन है बताइए? स्वपन वास दत्ता के रत्नाकार कौन हो जाएगा? किनके द्वारा लिखा गया था? भास के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा लिखा गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए, ये सोल्जर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो जनरल जे सिंह के द्वारा लिखा गया। बताइए, सोल्जर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? जनरल जे सिंह के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है बताइए? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। बंदी जीवन किनके द्वारा लिखा गया है? बोलिए। सचिंद्र सन्याल के द्वारा लिखा गया। बंदी जीवन किनके द्वारा लिखा गया है? सचिंद्र सन्याल के द्वारा लिखा गया। लाइफ डिवाइन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया। बताइए किनके द्वारा लिखा गया है? अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है?
तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी होंगे। पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचनाकार कौन है बताइए? रजनी कोठारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रजनी कोठारी हो जाएंगे। और गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। कुली के लेखक कौन है? कुली पुस्तक है, उनका नाम किनके द्वारा लिखा गया? तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। और आनंद मठ पुस्तक है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। गुल अ नगमा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा गया है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। उसके बाद में चिदम्बरा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। चिदम्बरा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। और सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और गीता रहस्य पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। और वही ऊपर हम लोग देख चुके हैं हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी दोनों बुक इनके द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बुक के बारे में जानकारी लेते हैं। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है बताइए? बुक का नाम है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। आग का दरिया पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? बोलिए। आग का दरिया कुर्तुल एन हैदर किनके द्वारा लिखा गया? कुर्तुल एन हैदर के द्वारा लिखा गया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के रचयिता कौन है बताइए? कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक का नाम रचयिता कौन है? तो हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो हीरानंद वत्स्यायन हो जाएंगे। ऐतिहासिक उपन्यास मृगन नैनी के रत्नाकार कौन है? मृगन नैनी का रत्नाकार है तो वृंदावन लाल शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वृंदावन लाल शर्मा हो जाएंगे। मधुशाला किनके द्वारा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है। उसके बाद में साकेत किनके द्वारा लिखा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। साकेत किनके द्वारा लिखा गया? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। आनंद मठ जो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किनके द्वारा? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कौन चीज पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में आता है नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया है बोलिए? तो नील विद्रोह से संबंधित है, दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है बुक। कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? तो आनंद मठ। बंगाली देशभक्ति की बाइबल कौन सा बुक कहा जाता है? तो आनंद मठ कहा जाता है। सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पुस्तक कौन सा पुस्तक लिखा गया था बताइए? और उस पुस्तक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो गीतांजलि पुस्तक हो जाएगा। कौन सा पुस्तक हो जाएगा? तो गीतांजलि हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है बताइए? तो ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। बहुत अच्छा बुक है। इंडिया टू पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान इन वार एंड पीस पुस्तक का नाम क्या है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो जे.एन. दीक्षित के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया था? जे.एन. दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। किस पत्रकार ने अपनी आत्मकथा लखनऊ बयाय शीर्षक से लिखी है? तो विनोद मेहता। ठीक। किस पत्रकार ने अपनी आत्मकथा लखनऊ बयाय शीर्षक से लिखी है? तो विनोद मेहता। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो फरीद जकारिया के द्वारा लिखा गया है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो फरीद जकारिया के द्वारा लिखा गया है। द ओडे सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। इंडिया दी क्रिस्टल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुलदीप नैयर हो जाएंगे। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ठीक है। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक कौन है? तो किरण बेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? किरण बेदी हो जाएंगे। पुस्तक का नाम है स्टेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो कपिल देव के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है बोलिए? कपिल देव के द्वारा लिखा गया।
दी नेम सेक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया बोलिए? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। रोमांसिक विद लाइफ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो देव आनंद के द्वारा लिखा गया। बोलिए किनके द्वारा लिखा गया? देव आनंद के द्वारा लिखा गया। ठीक। पुस्तक द जिग जैग वे किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक, बोलिए क्राई टू पीकॉक किनके द्वारा लिखा गया? तो अनीता देसाई द्वारा ही लिखा गया है। ऊपर वाला भी था द जिग जैग और क्राई टू पीकॉक, दोनों के दोनों अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किनके द्वारा लिखा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर किनके द्वारा लिखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है निर्वसन का लेखक कौन है? तो बोलिए तस्लीमा नरसिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तस्लीमा नसरीन। कौन सा? तस्लीमा नरसिन। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी हो जाएंगे। तमस उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। ठीक है। द मैन टू डिवाइडेड इंडिया किनके द्वारा लिखा गया? बोलिए द मैन टू डिवाइडेड इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? रफीक जकारिया के द्वारा। दी इलेक्शन चैंड इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखा गया है। कुरुक्षेत्र टू कारगिल किनके द्वारा लिखा गया? बोलिए कुरुक्षेत्र टू कारगिल किनके द्वारा लिखा गया है? तो कुलदीप सिंह के द्वारा लिखा गया है। वीमेन लव एंड लास्ट चर्चित पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किनके द्वारा लिखा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइटर के लेखक कौन है? तो उपेंद्र बख्शी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उपेंद्र बख्शी हो जाएंगे। चलिए सचिन तेंदुलकर मास्टरफुल पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? आशीष शुक्ला एवं पीटर मुरे के द्वारा लिखा गया। ठीक है। पुस्तक द लोलैंड का लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगे। ए लॉन्ग वे पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। इंडिया फर्स्ट के.आर. मलिकानी हो जाएंगे। इंडिया फर्स्ट के.आर. मलिकानी हो जाएंगे। ईस्ट वेस्ट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? बोलिए तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। वेक ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया? तो एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। ठीक है। और उसके बाद में बताया गया कि कौन सा प्रसिद्ध खिलाड़ी ने सनी डेज नामक पुस्तक को लिखा था? तो सुनील गावस्कर ने लिखा था। कौन सा लिखे थे? सुनील गावस्कर। अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक। संस्कार पुस्तक के लेखक कौन हो जाता है? यू.आर. अनंत मूर्ति हो जाएंगे। कौन है बताइए? यू.आर. अनंत मूर्ति संस्कार पुस्तक के लिए। कामधेनु का रचयिता कौन है? तो कुबेरनाथ राय हैं। हेड्स एंड टेल्स पुस्तक का नाम किनके द्वारा लिखा गया था? मेनका गांधी के द्वारा लिखा गया है। द डेथ ऑफ अ हीरो मुल्कनाथ आनंद के द्वारा लिखा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। पुखराज पुस्तक गुलजार के द्वारा लिखा गया है। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा बुक है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किनकी रचना है? तो M.K. गांधी का है। ठीक। ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन के रचनाकार कौन है? तो नीदर सी चौधरी हो जाएंगे। ठीक है। आर्म्स एंड द मैन किनके द्वारा लिखा गया है? नाटक है नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएंगे। टू लिव्स एंड अ वर्ड किनके द्वारा लिखा गया? तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। मैन ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो थॉमस मान के द्वारा लिखा गया। ठीक है। मैन एंड सुपरमैन के मैन जिम कार्बेट के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल किनके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। वार एंड पीस पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। चलिए पैराडाइज लास्ट नामक पुस्तक अंग्रेजी का पुस्तक का रचनाकार कौन थे? तो जॉन मिल्टन थे। कौन थे बोलिए? यानी पैराडाइज लास्ट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। कौन किस भाषा में लिखा गया? तो इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है। मेन कैम्प पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो हिटलर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? तो हिटलर के द्वारा लिखा गया। एशियन ड्रामा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुन्नार मिंडल के द्वारा लिखा गया। पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा है? E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया। बोलिए पुस्तक
ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था? E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। 1984 किनके द्वारा लिखा गया था? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। ई पेरिस बर्लिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो लेपियर और कोलिंस के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? लेपियस और कोलिंस के द्वारा लिखा गया। फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? अंग सेन सूकी के द्वारा लिखा गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम्स बम का लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज। कौन है? तो तकाशी हिरोज। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस प्रेयुडिस किनके द्वारा लिखा गया है? बोलिए। तो जेन ऑगस्टीन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए कुछ महान कृति एवं उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में हम लोग जानकारी दे लेते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? बोलिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ओरेविले आश्रम का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ओरेविले आश्रम की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। जर्मन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो क्राउन बिस्मार्क थे। ठीक, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा ही किया गया था। चलिए, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वत्स्यायन हो जाएंगे। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वत्स्यायन हो जाएंगे। मृच कटिनम किनके द्वारा लिखा गया? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। वृहत संहिता किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। वाराह महिर के द्वारा लिखा गया। ठीक, कथा सरित का सागर किनके द्वारा लिखा गया? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चरक संहिता किनके द्वारा लिखा गया? तो बोलिए। चरक संहिता अग्निवेश के द्वारा लिखा गया है। सहनामा किनके द्वारा लिखा गया? तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित किनके द्वारा लिखा गया? तो वान भट्ट के द्वारा लिखा गया। काव्य दर्शन किनके द्वारा लिखा गया? तो दांडी के द्वारा लिखा गया। रत्नावली किनके द्वारा लिखा था? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। बोलिए, किनके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं नामा किनके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदम बेगम के द्वारा लिखा गया। बोलिए। मिताक्षरा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। मिताक्षरा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि हो जाएंगे। किराता जुर्नियम पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो भारवी के द्वारा लिखा गया है। पंच सिद्धांतिका पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो वाहर मिहिर के द्वारा लिखा गया है। मतविलास प्रहनम पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा लिखा गया था? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। कपाल कुंडला किनके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। विक्रमादेव चरित्र पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो विल्हन के द्वारा लिखा गया है। ऋतु संहार किनके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक, जूही की कली पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। दोहावली किनकी रचना है? दोहावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। ठीक है, कवितावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास की ही रचना है। और उसके बाद में रामचरितमानस किनके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा ही लिखा। पद्मावत किनके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। युगवाणी किनके द्वारा लिखा गया? तो सुमेंद्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया। सूरसागर किनके द्वारा लिखा गया? सूरदास के द्वारा लिखा गया। सतसई पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो बिहारी के द्वारा लिखा गया। और प्रिय प्रवास पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। ठीक, तो चलिए, यशोधरा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? बताइए। यशोधरा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। भारत भारती किनके द्वारा? मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा ही लिखा है। कामायनी किनके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। जय पराजय किनके द्वारा लिखा था? उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चंद्रकांता संतति किनके द्वारा लिखा गया था? देवकीनंद खन्नी के द्वारा लिखा गया है। गोदान अनुगमन प्रसिद्ध पुस्तक किनके द्वारा लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। गोरा जो बहुत ही फेमस है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मृगनयनी
वृंदावन लाल शर्मा के द्वारा वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। भारत दुर्दशा पुस्तक किनके द्वारा लिखा था? भारतेंदु हरिचंद्र के द्वारा लिखा गया है। मैला आंचल किनके द्वारा लिखा गया है बोलिए? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। मैला आंचल किनके द्वारा लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखा गया है। गण देवता किनकी रचना है? तो तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। चरित्रहीन किनकी रचना है? तो शरद चंद्र चटर्जी का रचना है। मुगल शाहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा था? तो लिखी थी तो गुलबदन बेगम के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। मिताक्षरा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? किससे से संबंधित है? हिंदू विधि से संबंधित है। लीलावती गणित से संबंधित है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है, जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। महाभारत, ठीक, जय संहिता, इसको महाभारत जय संहिता से संबंधित है। और कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक में मिलता है। बीजक के द्वारा ही की, हाँ, बीजक बुक का नाम है उनका। ठीक, कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। और वाल्मीकि जी के द्वारा प्रसिद्ध फेमस बुक कौन सा लिखा गया है? रामायण। और जो कौन सा भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक, उसमें आ जाते हैं। बाबरनामा किनके द्वारा लिखा गया है? तो बोलिए, बाबर के द्वारा ही लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की में लिखा गया। ठीक है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक जो है? राजनीतिक से, ये भी हमको आपको बता दिया। कबीर के दोहे के संग्रह को क्या कहा गया है? तो बीजक। कालिदास कृत मालविकानी मित्रम क्या है? तो नाटक है। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग रजमनामा कहते हैं। ठीक, उसके बाद में है विलिंद पन्हु एक क्या है? तो पाली ग्रंथ है। क्या है? पाली ग्रंथ है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? तो वात्स्यायन का कामसूत्र का तुलना मैकियावेली के द्वारा किया जा सकता है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर अपना आत्मकथा खुद ही लिखा है, जिनको क्या कहते हैं हम लोग? बाबर नामा के नाम से जानते हैं। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? तो दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? दारा सिकोह के द्वारा ही किया गया था। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो सीर अकबर। ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रजमनामा है। ठीक, पंतजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो योग सूत्र। ठीक, और हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिता ब्रध किनके द्वारा किया गया था? तो मनु के द्वारा किया गया था। मिलिंद पन्हों का राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागशेखर है। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। जातक कथाएं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है। चरित्रहीन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। पाथेर पंचाली पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फरज के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फरज के द्वारा ही लिखा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किनके द्वारा लिखा गया है? तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो वी.एस. नैपाल के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किनके द्वारा लिखा गया? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मार्क तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। मार्क तुल्ली लिखा हुआ है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। लज्जा नामक बहुचर्चित पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? था
नसरीन के द्वारा लिखा गया है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किनके द्वारा? नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो BS कौल के द्वारा लिखा गया है। हिंदू क्यों ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए। डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। मालगुडी डेज RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद में इग्नाइटेड माइंड्स किनके द्वारा? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। ठीक। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। और APJ अब्दुल कलाम की आत्मगाथा का शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर है। ठीक है। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किनके द्वारा लिखा गया? तो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मॉलिस पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक सेंटानिक वर्सेज किनके द्वारा लिखा गया? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन किनके द्वारा लिखा था? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। ऑफ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो बोलिए BS न्यायपाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक। और इतना ही हम लोग क्लास को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।